हेलो, गुड इवनिंग। मैं दीपक यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ औसत का पार्ट थर्ड। अभी तक 2 लेक्चर 2 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज है आपका पार्ट थर्ड या फिर क्लासेस थर्ड, है ना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे औसत टॉपिक का नेक्स्ट वाला जो लेवल है आपका, वो है ना। अभी तक हमने आपको बेसिक लेवल अच्छे से क्वेश्चन करवाए थे। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा पहली बार क्लासेस को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी दोस्तों तक अपने इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपको जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में आप जाओगे, वहाँ पे ज्वाइन करोगे टेलीग्राम पे, तो आपको ये सारे कुछ पीडीएफ मिल जाएंगे जो मैंने आपको क्लासेस में मटेरियल पढ़ाया है। और बाकी जितना भी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल आता है वो आपको सारा कुछ वही जो ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप यहीं पे नीचे यूट्यूब चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो चलिए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट आपको दे रखा है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। सबसे पहली बात तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, उनको देखिएगा, तब जाके आपको ये पार्ट बाकायदा बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो एक नाव के बैठे व्यक्ति 5 व्यक्तियों का औसत भार, और 5 व्यक्तियों का जो औसत दे रखा है आपको, कितना दे रखा है उसने, 38। ये बोला है क्वेश्चन में उसने। अब औसत बोला है, मतलब अपन क्या करेंगे, इनटू करेंगे। क्यों करेंगे, ये मैं आपको सारी चीज़ें पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे 35 में इंटू करोगे, 38 में इंटू करोगे 8 का, तो कितना हो जाएगा 40, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 190। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, उस नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उस नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। क्या बोला है, एक तो वो नाव है और उसमें बैठे व्यक्ति, तो बैठे व्यक्ति कितने हैं पहले तो उसमें 5, और एक और नाव है, मतलब टोटल कितने हो गए 6। तो यहाँ पे इनका जो औसत भार दे रखा है आपको, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 52। तो 52 इंटू करोगे कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा अपना 6 2 12, कैरी से 30 और 1 31, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 312। बस यहाँ तक आया समझ में। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि तदनुसार उस नाव का भार कितना है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 5 व्यक्ति हैं और इसके अंदर नाव भी शामिल है। कुछ भी वर्ड आपको दे सकता है क्वेश्चन में, घबराना नहीं है आपको। तो ये 5 है और ये 6 है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो बची हुई नाव आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका टोटल आपने निकाला है, कितना है अपना 190, और इसका जो निकाला है अपना कितना 312। तो 312 में से आप माइनस कर लेंगे कितना 190, तो बचेगा आपका ये कितना 9 2 11, कैरीज 2, और ये हो जाएगा कितना आपका 1। क्लियर है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 122। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। जो पहली बार डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, पर धीरे धीरे अगर आप एंड तक वीडियो में बने रहिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रखा है आपको 2 कि एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों छात्रों का जो औसत भार है कितना है अपना 50। तो 25 छात्र हैं और उनका औसत भार कितना है अपना 50। तो 25 इंटू 50 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि औसत भार है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे करेंगे तो 25 5 125, मतलब कितना हो जाएगा अपना 1250। आगे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है आपको कि यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन की अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने बोला है कि कक्षा का अध्यापक भी शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे तो 25 छात्र थे और एक और अध्यापक अगर आ जाए तो कितने हो जाएंगे ये 26, और इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा ये अपना 51 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 26 का मल्टीप्लाई करोगे 51 के अंदर, तो ये हो जाएगा अपना 6 एकम 6, और ये 30 और 2 32, कैरीज में 3, और 5 2 10, 10 और 3 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1326। क्लियर हुआ यहाँ तक। 2 डिजिट का 2 डिजिट में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए भी मैं अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, ट्रिकों का सारा, कि आप जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड आपको कैसे करना होता है, ट्रिक से फास्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। उसने पूछा है कि तदनुसार अध्यापक का भार कितना होगा। तो यहाँ पे गाइस देखिएगा, ये 25 स्टूडेंट हैं
और इस वाले में एक अध्यापक भी शामिल है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कौन आ जाएगा, अपना अध्यापक आ जाएगा। तो यहाँ से 1326 में से माइनस करोगे कितना, 1250, तो ये बचेगा अपना कितना 1300 मतलब 50, 75 और कितना 76, दोनों को माइनस आपको करना आना चाहिए। 76 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में इतना गाइस, सबको क्लियर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन बहुत सारे करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको फ्री में वीडियो को नहीं देखना है, वीडियो को लाइक करना है, सभी बच्चों तो ग्रुप में शेयर करना है सारी चीज़ें। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको सारा मटेरियल दे रहे हैं, कोई इसमें आपको चार्ज नहीं है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, अच्छा सा लेवल है। अब ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब थोड़ा अपन स्पीड से चलेंगे क्योंकि अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो आपको भी आ गया होगा इतना समझ में, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि 60 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित करना मतलब चेंज करना है ना। मतलब एक 60 किलोग्राम वाला जा रहा है, मतलब जैसे कि आपकी कक्षा में मैंने माना कि 10 विद्यार्थी हैं, है ना, तो 10 में से 9 तो है ही, और एक जो विद्यार्थी मुझे चेंज करना है ना। जैसे कि टीम में होता है ना कि 7 मेंबर, जैसे कि कबड्डी की टीम हो गई तो 7 मेंबर हो गया, तो एक खिलाड़ी को चेंज करना है। तो मैंने बोला कि एक 60 किलोग्राम वाला जा रहा है और उसकी जगह दूसरा एक और स्टूडेंट आ रहा है, तो क्या दोनों का भार बराबर तो नहीं होगा, एक का कम होगा या फिर एक का ज़्यादा होगा, जो भी होगा। चलो क्वेश्चन को आगे करते हैं, समझ में आ जाएगा। एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में कितने, 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 25 व्यक्ति हैं और उनके औसत भार में कितने किलोग्राम की वृद्धि होगी, 1 ही, तो औसत बढ़ रहा है मतलब इनटू करेंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 25 की। अब 25 बढ़ रहा है, 25 होने क्या बोला है कि 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, मतलब 25 किलोग्राम क्या हो गया है और बढ़ गया है। तो उसने बोला है कि नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति गया और दूसरा व्यक्ति आया, उससे भार में एक्चुअली आपको वैसे भी क्लियर होगा कि भार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब भार में यहाँ पे वृद्धि हुई है तो 60 किलोग्राम वाला तो गया और उसकी जगह 60 वाला आया भी है। मतलब जो व्यक्ति गया उसको मैंने मान लिया उसका वजन जो था, वेट जो था वो कितना था, 60 किलोग्राम। तो आने वाला जो व्यक्ति था उसका वजन कितना है, तो 60 तो था ही था, और औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई थी, मतलब 25 किलोग्राम टोटल बढ़ गया। तो जो नया व्यक्ति आया उसका भार कितना हो जाएगा, 60 तो ये और ये 25 कितना हो जाएगा, 70, 80, 5, 85 कितना हो जाएगा, नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, 85, है ना। ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल एक एक लाइनों के शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े ही ट्रिकों से क्वेश्चन होते हैं। बड़ी एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में अगर आते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का है ना, अगर आपको क्वेश्चन करना आता है तो। ये जो क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में फिर से समझेंगे हम इस चीज़ को। मैं आपको 100% समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों के औसत भार औसतन जो 120 रुपये के हैं खर्च किए, है ना। थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में बोला उसने कितनी लड़कियाँ हैं, 4 लड़के हैं, 4 बॉयज़ बी लिख रहा हूँ प्लस 3 गर्ल्स, और इन दोनों ने मिलके औसतन कितना 120 रुपये खर्च किए। औसत आया मतलब इंटू करेंगे, किसका इंटू करें, 4 का कि 3 का, दोनों का मिला के करें ना, क्योंकि 4 तो लड़कियां हैं, लड़के हैं और 3 लड़कियां, मतलब 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 12, 7, 84 कितना हो जाएगा अपना 840। आगे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये खर्च किए हो। मुझे ये बताइए कि इसमें बॉयज़ कितने हैं, लड़के कितने हैं। सबसे पहले तो आपने बोला कि सर 4 बॉयज़ हैं यहाँ पे, और इन्होंने औसतन जो पैसे खर्च किए हैं वो कितने किए हैं, 150 रुपये खर्च किए हैं। वैसे भी लड़कों का खर्चा कुछ ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। 4 बॉयज़ है तो इंटू करेंगे अपन किसका, 4 का, तो 15 चौक 60, मतलब ये कितना हो गया 600। क्लियर हुआ, मतलब लड़कों ने जो पैसे खर्च किए कितने रुपए खर्च किए, 600 रुपये किए, और लड़के और लड़कियों दोनों ने मिलकर जो रुपए खर्च किए वो कितने किए, 840 किए। क्वेश्चन में पूछा है कि लड़कियों का औसतन खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्लियर है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों इंक्लूड हैं, और यहाँ पे लड़के हैं, दोनों को माइनस कर लेंगे तो बची हुई कौन आ जाएगी, लड़कियों का खर्चा आ जाएगा। तो 840 रुपये दोनों ने मिलके खर्च किए और लड़कों ने 600 रुपये खर्च किए। तो 840 में से आप माइनस करेंगे कितना, 600, तो कितना बचेगा आपका 240। तो ये जो 240 रुपये है ये कितने खर्च किए, तो कितनी लड़कियां थी आपके पास यहाँ पे, है ना। तो 3 लड़कियों ने मिलके खर्च किए कितने,
240, कितने 240 रुपये खर्च किए। तो एक लड़की ने कितने किए होंगे, तो 3 एकम 3, 3 ऑटो 24 और ये 0। एक लड़की ने कितना किया होगा, तो 80 रुपये खर्च किया होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल क्या हो जाना है, राइट आंसर हो जाना है। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, और अच्छे से क्वेश्चन करने वाला है। नहीं आया वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे लीजिए, वापस से देखिए, आ जाएगा समझ में बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलना है। अगला क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले सेम वैसा ही क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है ना क्लियर सभी को? 6M का मतलब मेज समझ लीजिए यहाँ पे, है ना, ये लिखा हुआ टाइपिंग सही नहीं हुआ है ना। 6 मेज और 12 कुर्सियाँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 तो मेज है और 12 क्या है आपके पास, कुर्सियाँ। के लिख रहा हूँ, मेज के लिए M लिखा है, कुर्सियों के लिए के लिखा है। और ये जो है कितने रुपए में खरीदी है आपने, 7,800 रुपये में आपने खरीदी। ठीक है, औसत बोला है क्या है, कहीं से कहीं तक औसत वर्ड आया है क्या, नहीं आया ना, तो इंटू अपन नहीं करेंगे। औसत वर्ड आता है तभी आपको इंटू करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बोला है कि यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 रुपये हो, मुझे ये बताइए कि आपके पास मेज है कितनी। सबसे पहले तो 6 मेज है, तो अगर आपके पास 6 मेज हैं और एक मेज को आपने खरीदा है कितने रुपए में, 750 रुपये में खरीदा है, तो 6 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 6 का गुणा कर देते हैं। मैंने बोला कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी, कोई वस्तु खरीदी, पेन खरीदा 10 रुपये, एक पेन खरीदा 10 रुपये का, है ना, और 10 पेन खरीदे, तो आप क्या करते हैं, अगर उसका टोटल रेंट निकालना है तो 10 × 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 6 मेज है, एक मेज का मूल्य कितना है, 750, तो 6 मेज का कितना हो जाएगा, तो गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। तो 6 × 5 = 30, कैरिस में 3, 7 × 6 = 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45। मतलब आपके ने जो 6 मेज खरीदी उनका मूल्य कितना हो गया अपना, 4500। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया उसने कि कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा। कुर्सी का मतलब एक कुर्सी का आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर मेज और कुर्सियाँ दोनों हैं, और ये कौन सी है, केवल मेज है। तो अगर मैं इस 7,800 में से 4,500 को अगर माइनस कर देता हूँ तो क्या बचेगा अपने पास, 12 कुर्सियों का मूल्य। तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये 0 0 और ये 3, 4 5 6 7, कितना बचेगा अपना, 3300। अब ये जो 3300 आया, 3300 आया, ये कितनी कुर्सियों का मूल्य है, 12 कुर्सियों का मूल्य है। कितनी कुर्सियों का मूल्य है ये, 12 कुर्सियों को। उसने पूछा क्या है अपने को, औसत। औसत मतलब होता है अपने को एक का निकालना है, तो ये 12 डिवाइड में जाएगा। इसके यहाँ पे 12 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 12 दूना 24, और उसके बाद बचेगा कितना अपना 34, 9, 12 5 60, 72, 84 और 12 5 60, कितना आ जाएगा, 275। एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, 275 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में गाइस? फ्री में वीडियो देखना नहीं है आपको, लाइक करना है, सभी बच्चों तक पहुंचाना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरी मैथ्स ऐसे ही आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है उसने आपको, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, एग्जाम में आते हैं ये। अब मैंने बताया था कि जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे लेवल तो बढ़ेगा। अब आना चाहिए आपको क्वेश्चन। एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। अच्छा है, ठीक है। पति और पत्नी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पति पत्नी बोला है, संख्या तो कुछ दी नहीं है, किसका गुणा करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। औसत आयु बोला है और कितनी बोला है उसने, 23। ऐसा तो नहीं कि दोनों मिला के 23 वर्ष के होंगे, नहीं, है ना। पति पत्नी है तो यहाँ पे किसका इंटू करेंगे, 2 का, क्योंकि पति और पत्नी नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 2। तो 23 दूना कितना हो जाएगा अपना, 46। क्लियर हुआ यहाँ तक? औसत बोला मतलब इंटू किया। आगे क्वेश्चन को रेडी करते हैं। 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचिएगा, 5 वर्ष बाद की बोला, जैसे कि मैंने बोला कि आज आप 17 साल के हो, तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आप बोलोगे सर 22 साल के हो जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। अगर मैंने बोला कि आज आप 25 साल के हो, 5 साल बाद कितने साल के होगे, तो आप बताओगे सर 30 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसने बोला कि 5 साल बाद उनका 1 साल का बच्चा था। तो मुझे बताइए 5 साल अगर बाद की बोला है तो 5 साल पति भी बड़ा होगा और 5 साल पत्नी भी बड़ी होगी, हो गए ना दोनों बड़ा। ऐसा नहीं कि पति बड़ा हो जाएगा पत्नी छोटी रह जाएगी, या फिर पत्नी बड़ी हो जाएगी पति छोटा रह जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो 5 और 5 टोटल कितने वर्ष बढ़ जाएंगे, दोनों में मिला के 10 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 5 वर्ष बाद ये दोनों जो हो जाएंगे कितने साल के हो जाएंगे, तो 56 साल के हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ?
और इस समय जब ये अभी अपन किस में आ गए, वर्तमान में आ गए, मतलब 5 साल बाद की बात हो रही है, और इस समय उनका 1 वर्ष का बच्चा था। कितने साल का बच्चा था? 1 साल का। तो 56 तो इन दोनों की एज हो गई और 1 साल का बच्चा और था, मतलब तीनों की अगर मिला के आयु अगर मैं देखूँ तो तीनों की मिला के कितनी थी अपनी? 57। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन को यहीं तक नहीं छोड़ देना है। क्वेश्चन में पूछा है उसने कि अब परिवार की औसत आयु कितनी है। क्या पूछा है? परिवार की औसत आयु, मतलब एक की आयु कितनी है, औसत पूछा है उसने। तो अब मुझे थोड़ा सा ही बताइए कि परिवार में मेंबर कितने हो गए अभी? पहले पति और पत्नी 2 तो ये थे, और उसने बोला था कि 1 साल का बच्चा और आ गया, मतलब नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए? तो आपने बताया कि सर 3 हो गए, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 19 या 57 कितना आ जाएगा? 19। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में इतना? चलिए एक बार और बता देते हैं। पति पत्नी 2 पर्सन थे, औसत एज दी थी आपको 23 में 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 46। बोला है उसने कि 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद पति भी बड़ा होगा, 5 साल पत्नी भी बड़ी होगी, दोनों मिलाकर 10 साल बड़े हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे अभी? ये 56 के। और जब ये 56 के हुए तो इनका 1 साल का बच्चा भी हो गया, मतलब ये टोटल कितने हो जाएंगे? 57। अब नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए? तो नंबर ऑफ मेंबर हो गए, सदस्य हो गए 3 हो गए। उसने पूछा औसत, तो 3 का डिवाइड मार दिया मैंने, कितना हो जाना अपना? 19 साल। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करो, फिर से पीछे ले जाओ, देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप मैं जो समझाता हूँ आप सभी को समझ में आता होगा क्लियरली। क्वेश्चन में बोला है उसने 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। 3 मित्र हैं, कितने मित्र हैं? 3 है ना, 3। और 3 बोला है तो इंटू कर देते हैं, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आया होगा सभी को। हाँ, ये 69 है, ठीक है। आगे उसने बोला है कि हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत आयु उतनी ही रहती है। क्या बोला है कि हालांकि जैसे कि आप 3 दोस्त हो, तीनों के मिला के अगर आप एज गिनोगे तो कितनी हो रही है? 69। आपने बोला है कि आपका एक और, मैंने बोला कि एक और चौथा मेंबर, मतलब आपका चौथा दोस्त भी है, और अगर आप उसकी एज भी जोड़ दो फिर भी आपकी औसत आयु कितनी आएगी? 23 ही रहेगी। तो आपकी औसत जो आयु है वो कितनी है? 23 ही है। और अब नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, मतलब आप दोस्त कितने हो गए? तो आपने बोला ना कि सर एक और जोड़ दिया जाए, तो 3 तो पहले थे ही थे, एक और जोड़ दिया मतलब कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे करोगे तो कितना अपना 12, 2, 8, 9 कितना हो जाएगा? 23 4 कितना हो जाएगा अपना? 92। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब उसने पूछा क्या है कि चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, कि इसके अंदर 4 मित्र हैं, इसमें 3 है, दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा आपका? 23 ही आएगा। आया समझ में? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों को माइनस किया है, आप माइनस कर लेना, ठीक है। आया समझ में? ईजी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बस आपको करना आना चाहिए कि इसको रीड कैसे करना है ना, सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही महारथी क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आते हैं। 5 स्टार मार देना इन क्वेश्चन के ऊपर, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत कितना था अपना? 32। एक क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने हैं, परंतु एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इधर बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रनों का औसत कितना था अपना? 32 था। तो 10 पारियां थी, है ना, और उसका औसत जो था कितना था अपना? 32। तो टोटल रन कितने बनाए होंगे उसने? 320। औसत बोला इस वजह से मैंने इंटू किया, है ना। अब अगला जो लेवल है, अगली जो स्टेप है, ध्यान से समझिएगा। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके औसत रनों में 4 रनों की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। उसने क्या बोला है कि अगली पारी में कितने रन बनाए। देखो यहाँ पे 10वीं पारी तक उसके रन कितने थे, तो आपने बताया कि सर 10वीं पारी तक तो उसने 320 रन बनाए थे, है ना। और अगली पारी में वो कितने रन बनाए, तो मैंने मान लिया कि वो उसने कितने रन बनाए, यहाँ पे 100 रन बनाए। कितने रन बनाए यहाँ पे उसने? 100 रन बनाए, और उससे उसके औसत रनों में 4 रनों की क्या हो जाती है? अपनी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है आपका, ये 10वीं पारी है और ये 11वीं पारी के रन है ना। ये 10वीं और ये इसकी 11वीं पारी, 10 के बाद 11 ही आता है ना, 10वीं पारी और 11वीं पारी, और 10वीं 11वीं पारी के टोटल रन हो गए। और फिर उसने बोला है कि उसके औसत रनों में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। मतलब ये बताइए मुझे कि इससे पहले औसत जो था उसका कितना था? 32। औसत कितना था आपका? 32, और अब 4 रनों की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 4 ऐड कर देता हूँ मैं औसत में। और ये कितनी पारियों का है, तो आपने बताया कि सर ये 11 पारियों का। तो LS इक्वल टू RS ऐसे रख सकते हो, या फिर इसे 11 को इसके डिवाइड में भी रख सकते हो, कैसे भी करना है, दोनों तरीके से एक ही आंसर आना है। बस ये इक्वेशन आपको जमाना आ गई तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। ये करोगे तो 320,
प्लस कितना है आपका x, यहाँ पे अंदर इंटू करोगे तो 11 दूना 22, कैरीज में 2, 11 तियाँ 33, 2 35 प्लस 11 4 कितना हो जाएगा अपना 44। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन को करते हैं तो 320 और ये कितना अपना 352, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया। चलिए इस क्वेश्चन 32 और 4 कितना हो जाएगा अपना 36 और इंटू करोगे किसका 11 का, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। 11 6 66 कैरीज में 6, 11 3 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा अपना 39, बराबर में कितना है 320 प्लस x, ऐसा ही है। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 320 में से 396 माइनस करोगे तो कितना बचेगा अपना 76, और किसका वैल्यू आ जाएगा ये x का। x क्या माना था अपनों ने 11वीं पारी के रन, उसने यही पूछा था ना कि उसने कितने रन बनाया, उसने अगली पारी में कितने रन बनाए, तो उसने कितने रन बनाए होंगे 76, ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्री के माध्यम से भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में उसने बोला था आपको कि 10 पारियों के औसत रन जो थे उसके कितने थे 32 थे, तो मैंने मान लिया कितना हो जाएगा अपना 320 इंटू किया। तो उसके बाद उसने क्वेश्चन में आपको बोला है कि खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, तो यहाँ पे 320 रन तो ये जो थे आपके 10वीं पारी तक थे। 11वीं पारी में उसने मैंने मान लिया कि उसने कितने रन बनाए 100 रन बनाए, तो ये टोटल जो हुआ ये कितनी पारियों का रन हुआ 11 पारियों का। और उसने बोला है कि ये जो 11वीं पारी खेली थी उससे औसत रनों में 4 रनों की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो औसत रन पहले कितने थे अपने 32 में 4 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा 36। टोटल पारियाँ कितनी हो गई 11, औसत आता है मतलब इंटू करते हैं, तो इसका इंटू किया। LHS इक्वल टू RHS रख के सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76। क्लियर है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा आपका, उसने बोला है कि 32 रन उसका औसत तो पहले ही था, है ना, उसका औसत रन जो था पहले कितना था 32। उसके बाद 11वीं पारी में उसने कितने रन, 11वीं पारी में जो रन बनाता है उससे औसत रन कितना बढ़ जाता है उसका 4 रन बढ़ जाता है। ट्रिक से कैसे करते हैं, तो 11 और 11वीं पारी में उसका औसत रन कितना बढ़ जाता है आपका 4 रन बढ़ जाता है। तो 11 4 कितना हो जाएगा 44, तो 44 प्लस करोगे 32, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 3 7। ऐसे भी आप डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, ऐसे भी मेथड है, परंतु आपको बेसिक पता होगा तो फिर मेथड से आपको पढ़ने में मजा आएगा। बेसिक प्लस ट्रिक दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। एग्जाम में केवल बेसिक आने से भी काम नहीं चलेगा, केवल ट्रिक आने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चीज़ आपको आना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ नहीं किया है, 32 तो उसका औसत पहले ही था, और उसके बाद क्वेश्चन में उसने बोला है ना कि उसने 4 रन बढ़ जाता है, तो 11 पारियाँ थी और 4 रन बढ़ जाता है, 11 4 44 करोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये फिर अलग से चेंज आएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए सभी को, है ना, एग्जाम में आते। क्वेश्चन में बोला है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी ने उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए रनों का कोई औसत था। मैंने माना कि कोई औसत जो था वो कितना मान लिया मैंने x, है ना। माना कि जो 8 पारियों का, कितने पारियों का 8 पारियों का, और औसत था कितना x, तो 8 × x करेंगे, ये क्या हो गए 8 पारी के रन होगा। अब आगे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 9वीं पारी में वह कितने रन बनाता है 100 रन बनाता है। देखो ये 8 पारियाँ थी और ये 8 पारियों के रन मान लिए मैंने ना, औसत रन मान लिए कितने x, 8 पारी के रन कितने हो जाएंगे 8x, प्लस 9वीं पारी में उसने रन कितने बनाया, तो 100 रन बनाए। जब उसने 100 रन बनाया जिससे उसके रनों में औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 9 रनों की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो मुझे ये बताइए उसका औसत जो था पहले कितना था 8वीं पारी में 1 रन था, और 9 रनों की इसमें क्या हो जानी है वृद्धि हो जानी है। वृद्धि का मतलब जोड़ करना, ऐड करना, ठीक है। तो 9 रनों की वृद्धि हो जानी है, और पारियाँ कितनी हो गई, तो 8 पारी तो ये थी और 1 पारी और ये थी, कितना हो जाएगा 9। ये इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। एक बार और बताते हैं इक्वेशन कैसे बनाते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी ने उसके द्वारा पारी खेली गई कितनी 8, तो 8 पारियों में मैंने मान लिया कि उसने कितने औसत रन बनाए, मतलब उसने रन बनाए कितने औसत 1 रन बनाए, तो ये 8 पारियों के रन हो जाएंगे 8 × x, क्योंकि औसत रन बोला है। उसने बोला है कि 9वीं पारी में वो रन बनाता है, कितने रन बनाता है 100 रन, तो ये 9 पारी के टोटल क्या हो जाएंगे रन हो जाएंगे बराबर के उधर। और उसने क्वेश्चन में बोला है कि जब 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाया तो उसका औसत रन जो है 9 रन अधिक हो गया। पहले औसत रन कितना था 8वीं पारी में 1 था, और 9 रन अधिक हो गया तो 9 रन बढ़ा लिया, और टोटल पारियाँ कितनी थी, तो ये 9 थी, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 8x + 100, यहाँ पे 9 का x करोगे 9x प्लस कितना हो जाएगा 81, ठीक है। 8x 9x कितना बचेगा x, और 100 में से 81 माइनस करोगे कितना बचेगा 19। x बराबर क्या माना था अपनों ने, x क्या माना था 8 पारियों के औसत रन। क्वेश्चन में पूछा क्या उसने, ये चीज़ ध्यान रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
स्टूडेंट क्या करता है, बच्चा क्या करता है, यहाँ तक तो क्वेश्चन करता है और 19 आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा, इसमें मैंने शायद नहीं आया तो 19 भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और वह लगा के आ जाता है। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये चीज़ ध्यान रखना, उसके रनों का नया औसत पूछा है उसने। क्या पूछा है, नया औसत। तो एक्स तो 8 पारियों का रन था, 19 रन जो थे ये कितने पारियों के थे, 8 पारियों के। तो नया रन जो बड़ा है 9 रन और अधिक हो गया, उसने बोला था ना, तो 9 और इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में इतना सभी को, है ना। नया औसत पूछे तो लास्ट में जो वृद्धि हुई है तो वृद्धि करना है, कम ही बोले तो माइनस करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस टाइप के, एग्जाम में आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है आपका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को दिख रहा होगा, सॉल्व कीजिए खुद से, इक्वेशन बना के खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आएगा तो बताएंगे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, फ्री में नहीं देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो पहली बार देख रहा है वीडियो को लाइक करना है। किसी क्रिकेट बल्लेबाज के उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का कोई औसत रन था, नहीं पता, तो 11 पारियाँ थी और उनके औसत रन जो था, कोई मान लिया मैंने कितना रन था, 100 रन था। क्लियर हो जाएगा अब तो, मान लिया कितना था 100, तो 11 × 1 करो क्योंकि औसत बोला है उसने। आगे उसने बोला है कि 12वीं पारी में उसके द्वारा 90 रन बनाएगा। 11 पारियाँ तो यहाँ तक हो गई, 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, तो आपने बताया किस तरह 90 रन बनाए, तो 90 मैंने जोड़ लिए क्योंकि ये 11 पारियों के रन है और ये 12वीं पारी के रन है। जब उसने 90 रन बनाए तो उसका औसत रन जो है 5 रनों से कम हो गया। पिछली बार बढ़ाया था, इस बार क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। तो बराबर के उधर जो अपन इक्वेशन जमाएंगे उसमें 5 रन क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। तो पहले औसत जो था आपका कितना था, x, और 5 रन कम हो गया तो -5 कर दो, और कितनी पारियाँ हो जाएगी, 11 पारी तो ये है और एक और ये पारी, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 12। क्लियर हुआ, बस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, 11x + 90, 12 को उधर करोगे तो 12x और 5 कितना हो जाएगा अपना 60। 11x में से 12x माइनस करोगे कितना बचेगा x, और 90 यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 90 माइनस प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में, तो -60 -90 कितना हो जाएगा 180। माइनस का नहीं रहेगा, माइनस से ये माइनस रहेगा, है ना, तो माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा अपना 180 है ऑप्शन में आपका। अच्छा, उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था, तो क्या ये आंसर आगे आएगा आपका 180, नहीं कहीं मिस्टेक कर दी है, अच्छा 150, ठीक है 150, तो क्या आपका आंसर आगे आएगा ये 150, नहीं। उसने पूछा है कि रनों का औसत मतलब आपको बाद वाला ही बताना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है अपनी कितनी 150, माइनस करोगे कितना 5, तो आंसर कितना आएगा आपका 145 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में इतना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए, नहीं आया तो वीडियो को पीछे लीजिए, वापस देखिए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी से, और अपना एक रेगुलर शेड्यूल बनाइए सबसे पहले, है ना। टाइमिंग आपका फिक्स कीजिए कि डेली आप जो क्लासेस देखते हो, डेली आपको इवनिंग में मॉर्निंग में आप जो टाइम फिक्स रखोगे तो आपको डेली की आदत लग जाएगी, इस अकॉर्डिंग आपका सारा मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा घर बैठे। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे कुछ हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है कि आपको एक शेड्यूल मैनेज करना है, अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए गोल्डन चांस बन सकता है। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वीं टेस्ट में कितने 100 रन बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, अभी तक के जो क्वेश्चन करवाए नहीं आया तो एक और क्वेश्चन उसी टाइप का बता रहा हूँ कि 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 100 रन। तो 10 पारियाँ तो उसने खेल ली है ना, 10 पारियों में कितने रन बनाए थे आपको पता है क्या, नहीं पता है तो मान लेते हैं कितने x, है ना। 10 पारियों में उसने कितने रन बनाए, तो मान लिया मैंने कि माना कि कितने रन बनाए उसने, औसत रन x बनाया। ठीक है, तो ये 10 × x का औसत है। उसके बाद 11वीं पारी में उसने रन कितने बनाया, तो 100 रन बनाया। कितने रन बनाया उसने, 100 रन बनाया, और परिणाम स्वरूप उसके औसत रनों में 5 रनों की वृद्धि हो गई। औसत रन पहले कितना माना है अपनों ने x, और 5 रनों की वृद्धि हो गई, मतलब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और कितनी पारियाँ हो गई, ये 10 और ये कितना हो जाएगा 11। ऐसा ही इक्वेशन ऐसे ही बनाएंगे, तो 10x प्लस कितना हो जाएगा आपका 100 बराबर में कितना हो जाएगा 11x प्लस कितना हो जाएगा 55। 10x में से 11x माइनस होगा, कितना बचेगा आपका x, 100 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा, आप दोनों को माइनस करोगे तो 45। क्या आंसर आ गया आएगा 45। 45 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करें। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि रन का वर्तमान औसत कितना, वर्तमान औसत रन पूछा है तो वर्तमान 8 प्रेजेंट वाला, मतलब आपका x का वैल्यू आया है कितना 45, और 45 में प्लस 5 करोगे कितना आएगा आंसर आपका 50। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, पहला वाला, इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में इसमें।
सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बस आपको मेथड आना चाहिए। बाकी अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको पहले बेसिक आ गया होगा आई होप समझ में। अब आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, एग्जाम में फास्ट कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि आपका 10x रहेगा और यहाँ पे 11x रहेगा, ऐसे ही पारी रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, मेथड से शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसने औसत रन कितने रनों से बढ़ाया है, यहाँ पे 5 रनों से क्या किया उसने, औसत को बढ़ाया है ना। और ये जो पारी है ये कौन सी पारी है आपकी, 11वीं पारी है। तो 11 × 5 करोगे कितना हो जाएगा अपना 55, ठीक है। और औस यहाँ पे जो रन बनाए थे वो कितने बनाए थे इसने, 100 रन बनाए थे, है ना। उसने बोला था ना कि अगली पारी में 10 टेस्ट पारी खेलता है और उसके बाद जो रन बढ़ता है, कहाँ गया क्वेश्चन में, 11वीं पारी में 100 रन बनाता है। 11वीं पारी में उसने रन जो इधर बनाए थे वो कितना बनाए थे, 100 रन बनाए थे। और यहाँ पे रन कितना बढ़ जाता है आपका 5 रन। तो 11 × 5 करोगे कितना, 55। दोनों को डायरेक्ट माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा अपना कितना, 45। हर एक इससे पहले जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी आप ऐसे ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर अधिक हो तो यहाँ पे माइनस करना है, कम हो तो फिर ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में -5 था ना, तो इसमें ऐड हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। बाकी सारी क्वेश्चन वही है ना। ऐसे शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, या फिर मैं बता देता हूँ आपको कि इससे पहले वाला जो 10 वाला क्वेश्चन था उसको कैसे करेंगे शॉर्ट। जैसे कि उसने बोला है ना, ये हो गया नोट। चलिए शॉर्ट बता देते हैं ट्रिक से आपको कैसे करना है। ऐसा कि क्रिकेट 11 पारियों में रनों का औसत 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, तो 90 रन बनाए। कितने रन बनाए, 90 रन बनाए। और उसका औसत रन जो है कितना रन कम हो गया, 5 रन कम हो गया। 5 रन क्या हुआ है, कम हुआ। तो 12 में इंटू करोगे किसका, 5 का, 2 12 5 कितना हो जाएगा अपना 60। 12 5 कितना हो जाएगा 60। अब इसमें कम हुआ है तो आपको जोड़ना है, उल्टा करना है। क्या करना है, जस्ट उल्टा। तो 90 प्लस ये करोगे तो कितना हो जाएगा अपना 150। और यहाँ पे 5 रन और लास्ट में इसमें माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा अपना 45। बी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ गया आपका, ठीक है। ठीक है, नहीं है सारा कुछ वही बेसिक का मेथड है, बस आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जैसे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था, उसमें भी ऐसे ही कर सकते हो आप, अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको बेसिक आना जरूरी है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इससे पहले जो मैंने करवाया था आपको, जस्ट क्वेश्चन में बोला था उसने कि 8 पारियों में बनाए गए रनों को, और 9वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे, तो 100 रन उसने बनाए थे। जब 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तो 9 रनों की वृद्धि हो गई थी, है ना। तो पारी कौन सी थी, 9, और 9 रनों की वृद्धि हो गई तो 9 कितना हो गया 81। और मैंने बताया था कि जस्ट अपोजिट करना है, वृद्धि हो तो माइनस करना है, तो दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 19। ये हो गया एक लाइन में क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है। तो आपके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था, 11 नंबर क्वेश्चन, ये आई होप हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट करके आपको आंसर ज़रूर बताना है कि सर इतना आंसर आया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो ये आपका आंसर है मतलब बता दूंगा कि इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, तो जितने भी लेक्चर आएंगे, जितने भी क्लासेस आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वैकेंसी से संबंधित सारे अपडेट भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।